सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। हरि दर्शन कर लो अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में। कुछ राम रटन मन अंतर में। कुछ राम रटन मन अंतर में। करो जतन हमें गुरु मिल जाए। करो जतन हमें गुरु मिल जाए। मुखोती पद का वेद बताए। मुक्ति पद का भेद बताए। नाम भजन मन अंतर में। नाम भजन मन अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में। राम नाम गुण सतगुरु गावे। राम नाम गुण सतगुरु गावे। मुखोती पद का वेद बतावे। मुक्ति पद का भेद बतावे। हरि का दर्शन अंतर में। हरि का दर्शन अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में। नाम सुधार समनवा पीवे। नाम सुधारस मनवा पीवे। राम नाम भक्ति में जीवे। राम नाम भक्ति में जीवे। ज्ञान की गंगा अंतर में। ज्ञान की गंगा अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर में। नाम रसाई राम दुहाई। राम रसाई राम दुहाई। गुरु कृपा से अब बनी जाई। गुरु कृपा से अब बनी जाई। सतगुरु मंतर अंतर मां। सतगुरु मंतर अंतर में। हरि दर्शन कर लो अंतर मां।
स्वर्ग दिखाओ वैकुंठ दिखाओ, स्वर्ग दिखाओ वैकुंठ दिखाओ, राम नाम के दरस कराओ, राम नाम के दरस कराओ, गुरु जी के दर्शन अंतर मां, गुरु जी के दर्शन अंतर मां, हरि दर्शन होए अंतर मां, हरि दर्शन होवे अंतर मां, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये अंतर की बात आपको समझ में नहीं आई होगी। अंतर के मतलब अंतरात्मा, अंतःकरण। जब आप सो जाते हैं और सो जाने के बाद आप स्वप्न देखते हैं कि आज हम गंगा मैया में नहा रहे हैं, उसको अंतःकरण कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, और दिव्य आंख भी कहते हैं। तो उस अंतःकरण से अंदर में देख रहे हैं, बाहर से तो नहीं देख रहे। इन चरम आंखों से तो हरि का दर्शन, उस सतगुरु का दर्शन, उस मालिक का दर्शन, उस प्रभु का दर्शन इस जीवात्मा की आंख से होगा, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो प्रेमियों, अगर शिव नेत्र आपको मिला है और उस शिव नेत्र को प्राप्त करना है तो सतगुरु के पास जाना होगा। अगर शिव नेत्र प्राप्त है, वैसे कोई स्त्री पुरुष खाली नहीं जिसके पास शिव नेत्र ना हो, ज्ञान चक्षु ना हो, दिव्य दृष्टि ना हो। उसको ज्ञान नहीं है, बस है सबके पास, वो चीज सबके पास है। राम नाम की मणि सबके पास है, पर जल्दी किसी किसी की। उसको जलाने के लिए समरस संत सद्गुरु की जरूरत होती है, नाम भजन करने की जरूरत होती है, घाट पर आने की जरूरत होती है। मन मंदिर में जब आप देवी जी को जो परसने जाती है, शंकर भगवान को जल चढ़ाती है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती है, तो गर्भाशय की आंखें बंद हो जाती है। जब आंख बंद हो जाती है, मन मंदिर में कहती है, प्रभु हम जल अर्पण कर रहे हैं। तब आपको ऐसा लगता है कि हमने शंकर भगवान को जल चढ़ा दिया। और अगर आंख न बंद हो, मन मंदिर में यादगारी न हो, तो आपको लगेगा कि हमने कोई पूजा। तो सारा काम इस मन मंदिर से होगा। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। तो अगर मन नहीं रंगा राम नाम में, प्रभु राम में, माता रानी में, तो बेकार है। ऊपर से आडंबर करने की क्या जरूरत है। देखो प्रेमियों, एक महात्मा जी जंगल में रहते थे। जंगल में उनकी कुटी थी और कुटी में एक ही चेला था जिसका नाम रमचेलवा था। रमचेलवा बेचारा रोज चौका बर्तन करता, भोजन भंडारा बनाता और रोज खिलाता। और महाराज जी जो कोई आता, राम राम बच्चा, राम राम, चला ठीक है बच्चा। महाराज जी को बुढ़ौती आ रही थी। रमचेलवा जवान था, लेकिन रमचेलवा ने कभी भगवान जी को भोग नहीं लगाया। रमचेलवा केवल झाड़ू बहाड़ू, साफ सफाई, चौका बर्तन भंडारा खिलाना, यही वही सब करना। इधर सुबह लग जाता तो दोपहर तक खिला पिला करके सबको खा पी करके जब छुट्टी पाता तो फिर बर्तन मलने में लग जाता। साफ सफाई करके जैसे तैयार होता, फिर शाम को फिर वही काम क्रिया शुरू। 24 घंटे यही काम उसका बेचारे का। कभी राम राम किए ही नहीं, कभी उसने देखे नहीं राम जी को भोग लगता है कैसे गणेश जी को। अब महात्मा जी को बुढ़ापा, महात्मा जी ने कहा, रमचेलवा, कहा हमारा
जात है। तो कहा ठीक है महाराज, कहा ठीक से आश्रम देखना, भगवान जी को सही से भोग लगाना। अगर भगवान जी को भोग सही से नहीं लगाया और भगवान जी ने नहीं खाया तो तुमको शराब दे। अरे नहीं महाराज, शराब पर मत देना, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये लोग खाएं। कभी बेचारे ने देखा तो है ही नहीं कि उनका भाई खाया कि नहीं खाया। अब उसकी श्रद्धा, बिना श्रद्धा के तुमको भगवान मिलने वाला। अगर तुममें श्रद्धा नहीं है, झूठे कनफुक्कू बाबा लठमार होली खेलने गए, तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं। चाहे 500 रुपया का नोट चढ़ा दो, कुछ नहीं, चले आओ चुपचाप। अब उसकी श्रद्धा थी बेचारी। अब सोच रहा महाराज जी जा रहे हरिद्वार, अब कैसे क्या करेंगे, कभी देखा तो है नहीं। उसके मन में आया ठीक है, कहते हैं 100 रतन में एक रतन मार होती। एक 2.5 हाथ का डंडा काट करके उसने साफ कर लिया और रख लिया। महात्मा जी चले गए। महात्मा जी शाम की टाइम गए, अपना भोग वोग लगा करके चले गए। सुबह उठा फट, और सुबह उठने के बाद वो चौका बर्तन मार करके फटाफट लट लिया, पूरा साफ सुफ करके। और एक डलिया लिया, कहा है हनुमान जी चलो बैठो, है दुर्गा जी तुम भी बैठो, है काली जी तुम भी बैठो, है राम जी तुम भी बैठो, है विष्णु जी तुम भी बैठो। सब फटाफट डलिया में बैठने लगे वो डंडा को देखकर, और सब डलिया में बैठ गए। उसने साबुन वाबुन लिया, तेल भी लिया, और सर पे डलिया रखा, ले गंगा जी में दे धम, और लिए डंडा खड़ा है। अरे साबुन ठीक से लगाना और साफ सफाई ठीक से करना, वरना डंडा मेरा देख लो सब लोग अच्छी तरह से। अब दुर्गा जी, काली जी, शंकर भगवान, जितने भगवान रहे सब उछल उछल करके नहा रहे। अब उसको बेचारे को तो कुछ मालूम नहीं, महात्मा जी नहलाते भी थे कि नहीं। अब वो नहा रहे, उसका भगवान श्रद्धा देख रहा कि भाई इसकी श्रद्धा किस तरह। वो उछल उछल के मूर्तियां नहा रही। निकलो निकलो निकलो, सबको साफ सफाई करके बैठाया, साबुन सबका रखा, तेल वगैरह सब लिया, चले आए। और आया कहा सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। और समझ लो जितने रोटी जो कोई खाता होगा उसको खाना पड़ेगा, और अगर नहीं खाया तो मेरा नट देख लो, मारे लट के भूजा बना देंगे। अगर गुरु महाराज ने हमको शराब दे दिया तो आपको खाना ही पड़ेगा। और हल्ला गुल्ला मत करना कि जल्दी लाओ खाना, हम बनाने में बिल्कुल व्यस्त हैं, भी तुरंत बना करके लाते, घी चौपड़ी और खा खा करके सब लोग मोटे हो जाओ। जब तक गुरु महाराज आए तब तक मोटे हो जाओ, पतले कोई रहना नहीं, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। है भगवान जी, बड़ी बेइज्जती होगी, वरना डंडवा देख लो हमारा। अब वो लगा बनाने, बनाया 4 रोटी हनुमान जी के सामने, 3 रोटी विष्णु भगवान के सामने, 2.5 रोटी शंकर भगवान के सामने। ऐसे ऐसे उसने सोच करके सबके सामने रख दिया, जितने देवी देवता, और डंडा लेकर के गया भाई। और जितने लोग फटाफट खाने लगे, रोटी सब गायब होने लगी। अब खा पी करके कहा खा पी लिया, हाथ मुंह धो लिया, अब चलते हैं, चुपचाप आराम करना, शोर मत मचाना। शाम को शाम होते ही ओके टाइम फिर मिलेंगे। और गुरु जी महाराज आए तो कहना खूब जम के खाया और खूब नहाया। अब रोज का उसका नियम हो गया, रोज ले जाता, डंडा दिखाता, नहलाता, लाता। उसकी श्रद्धा भाव यही था। और धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। गुरु जी एक दिन आ गए, कहा रम चलवा, कहा महाराज, कहा खिला पिला, अरे कहा खूब खिला। 4 रोटी तो हनुमान जी खाते और 2.5 रोटी विष्णु भगवान खाते, 3 रोटी जो है शंकर भगवान खाते। इसी तरह सब मिला करके 22-25 रोटी सब खा जाते हैं, आधा किलो घी भी खाते हैं। यार तेरा दिमाग खराब है, रम चलवा। अरे कहा नहीं महाराज, दिमाग ने कहा बिल्कुल सही बात बता, सब खा जाते। कहा अगर हमारे सामने नहीं खाया
जो तुमको शराब दे दे। अरे बिल्कुल फायदे करेंगे, इसमें गलत क्या है? जब रोज खिलाते हैं तो आज भी खाएंगे। कहा ठीक। अब शाम को तो निपट चुका था। सुबह दरिया में सबको बैठाया और चुपचाप देख रहे हैं महात्मा जी, और ले गया उसी तरह तारा। डंडा देख लो, आज परीक्षा की घड़ी, वरना पिटाई लगेगी जरूर। अब सब मूर्तियां उछल करके नहा रही, कूद रही, यही कर रही। फटाफट दरिया में बैठी और ला करके फिर आसन पे बैठा दिया। कहा भाई चिल्लाना, आज परीक्षा की घड़ी खाएंगे, तीनों खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, बात हम बना लेंगे। उसके बाद सब्जी रोटी लाया, सबका जो है सामान भोग लगाया, सभी मूर्तियां खा रही। अब गुरु जी दूर से की जिंदगी में कभी भगवान जी हमसे खाई ही नहीं, और इससे कैसे खा रहे हैं? अरे बाप रे बाप, हम तो गए थे हरिद्वार और यहाँ तो समुद्र घर द्वार ये पे रखा है, भगवान की रोटी खा रहे हैं। ये कैसे रोटी खा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब महात्मा जी का दिमाग चकराया, तो कहा थे राम चलवा, कहा था महाराज, कहा तू बच्चा हमार गुरु, हम तो शिष्य। उनके घोड़े गिरे लागे, तो कहा नहीं महाराज जी, हमने तो कभी देखा नहीं, तुम हमारे गुरु। तुम्ही ने बताया कि भगवान जी रोटी खाते, तुम्ही ने तो कहा था भोग लगाना, तो हम भगवान जी को भोग लगाते, भगवान जी खाते, भगवान जी नहाते हैं। कहा नहीं रमचगवा, जिंदगी में हमसे कपो भगवान जी खाएंगे ही नहीं, और तुझसे कैसे खा लेता है? लठ देख लो, इसी लठ के बल पे खाया है। हाँ कैसे? अरे का हाथ जोड़ के बैठते थे कि हमारी इज्जत बचाओ, रोते गाते थे श्रद्धा भाव से, हे भगवान जी, हे शंकर भगवान, हे पार्वती माई, हे दुर्गा माई, इज्जत राख लो महतारी, खा लो नहीं डंडा देख। तो जब हाथ जोड़ जोड़ते थे तो आराम से खाते थे, नहीं डंडा तो हमारा ये था महाराज। तो कहा अरे बच्चा, डंडा से कोई नहीं काम, हम समझ गए कि सारा काम भाव से होता, हम अपनी गुरुवाई महंती में पड़े रहे। तो प्रेमियों, अगर महंत जी के पास जाओगे तो कान फुकवाओगे, समरस संत के पास जाओगे, खुले मंच से नामदान पाओगे, मुक्ति मोक्ष का पट्टा मिल जाएगा, सच्चा नामदान मिलेगा, और सच्ची दया कृपा होगी, और अपने घर जाओगे और जीते जी प्रभु परमात्मा के दर्शन भी करोगे। जब जीते जी प्रभु परमात्मा के दर्शन करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने गुमराह हैं, किस तरह की चीज में। प्रेमियों, जहाँ सच्ची चीज होती है और सच्ची चीज मिलती है, वहाँ भीड़ नहीं लगती। भीड़ वहाँ लगती है जहाँ पर आडंबर होता है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ज्यादा प्रभाव है उन चीजों का, और जहाँ सतयुग होता है वहाँ सत्यता होती है, वहाँ सब लोग जाते हैं, कम लोग जाते हैं। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मंदिर, मानव पोल, स्त्री हो पुरुष हो, इसमें 10 दरवाजे, 10 दरवाजे हैं, और ये 10 दरवाजे को रंग महल कहते हैं। रंग महल के 10 दरवाजे, और रंग महल के 10 दरवाजे एक में लागा ताला। इस रंग महल में 10 दरवाजे हैं, 10 में एक में ताला लगा है, और 9 दरवाजे खुले हुए। जानते हो आप? जानते हो? 10 दरवाजे हैं, एक दरवाजे में ताला लगा है, 9 दरवाजे खुले। 9 दरवाजे किस तरह के हैं? एक चट्टी का रास्ता, दूसरा पेशाब का रास्ता, तीसरा मुंह का रास्ता, 2 ये नाक, 5 2 आंख, 7 2 कान, 9, और 10वां दरवाजा जहाँ बिंदी लगाए हुए। जब आंख बंद करके रात में सोती हो, जिससे स्वप्न देखती हो, वही 10वां दरवाजा है, उसको खुला होना चाहिए, उसी से राम जी का दर्शन होगा। अब किस तरह से इस दरवाजों में क्या क्या है? इसमें किस तरह के देवी देवताओं की बैठक है,
जो बुधा द्वार है, जो तटी का रास्ता है, उसमें गणेश सावित्री का वास होता है। और जो लिंग द्वार पेशाब का रास्ता है, उसमें जो है ब्रह्मा और सरस्वती का वास होता है। जो नाभि चक्र है, विष्णु और लक्ष्मी रहती है। वक्ष चक्र है, इसमें शिव और शक्ति रहती है। कंठ चक्र है, इसमें आद्या महाशक्ति का निवास है। इधर ब्रह्मांड है, मुक्ति है। तो प्रेमियों, जब तुम्हारे अंदर शिव और शक्ति विराजमान है, तो तुम ढूंढने कहाँ जाते? क्यों नहीं अपने अंदर के शिव और शक्ति को जगाते हो? अगर शक्ति नहीं रहेगी तो तुमसे कोई भी काम होने वाला नहीं है। ताकत नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, माता शक्ति नहीं रहेगी, तो कुछ भी होने वाला नहीं। और शिव नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा, काम हो जाएगा। शक्ति नहीं रहेगी, काम हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें, जब सारी देवी देवता, सारे देवी देवता आपके अंदर में हैं और अंदर में ब्रह्मांड भी है, इसको भगवान जी ने बनाया, किसी हमने तुमने नहीं बनाया है। उस मालिक प्रभु ने बनाया अपने तरीके का। इसलिए रामायण में कहा है, क्या कहा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत्ग्रंथन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है और उस भाग्य से इस सब ग्रंथों को हमने गाया है। और सब कुछ उस प्रभु परमात्मा की दया कृपा से मिला हुआ है। तो सदगुरु की कृपा है और उस मालिक की कृपा है। तो उस मालिक की कृपा से सब कुछ होगा, और सब कुछ नहीं होगा तो क्या बताया जाए। और तुमको एक कहानी और सुना, वो कहानी आप लोगों की है, पर गुस्सा मत होना। देखो, एक महात्मा जी थे और एक बेचारा अनाथ, उसके मम्मी पापा स्वर्गवास हो गया था। उसको करीब 20 बीघा खेत था, देहात में वो लड़का रहता। पर गुरु जी के दरबार में मम्मी पापा के साथ जाया आया करता। मुखिया जी ने उसका लालन पालन किया, सेवा किया। जब सेवा किया तो बड़ा हो गया। भाई बड़ा हो गया तो रिश्तेदारों ने सोचा कि इसकी धन संपत्ति है, चलो शादी कर दी जाए। और गुरु के यहाँ बराबर रोज जाता था। जब उसको खाने बनाने की अकल आ गई तो रोज क्या करता, नमक मिर्चा रोटी और मट्ठा। उसके गाय भैंस थी तो मट्ठा यही खाता पीता, बाकी सब बेच बाच लेता और अनाज पैदा होता। तो चौधरी जी मुखिया जी ने कहा कि बचवा, अब तुम्हारी शादी कर दे। तो कहा, ए महाराज मुखिया जी, बिना गुरु जी से पूछे हाँ शादी वादी करे वाले नहीं। तो कहा, जा गुरु जी से पूछ आवा। गया, पहुंचा, गुरु जी को गोड़ लगा। गुरु जी से पूछा, गुरु जी महाराज मुखिया जी कहते तुम्हारी शादी होगी, शादी करेंगे, क्या करें मुखिया जी? कहा, शादी कर लो बच्चा, खाने बनाने वाली आ जाएगी तो खाना तुमको ठीक से मिलेगा और भोजन प्रसाद अच्छा मिलेगा, बनाएगी। तो कहा, नहीं मुखिया जी, प्रभु जी कुछ उल्टा सीधा हो गया। कहा, हम तो है बताएंगे तुमको, काय परेशान हो, शादी कर लो। शादी हो गई। अब शादी हो गई तो बहू जब आई तो सब माल पानी घर में रखा और गरीब घर की थी, सब माल पानी। तो कहा, हे क्या खाते हो? तो कहा, नमक रोटी नून मिर्चा मट्ठा। तो कहा, ठीक। हलवा पूड़ी सब बना करके तरह तरह का पकवान खुद खाए और किस तरह खाए, और नमक रोटी मट्ठा उनको पहुंचावे। तो किस तरह खाए? जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप। और जैसे जो है बन जाए वो फटाफट वो खाना शुरू कर दे। और वो बेचारा जो है सूखने लगा, नमक रोटी मट्ठा दिन भर काम करे। तो चौधरी पूछा, हे बचुआ, काय सुखद जात है? अब तो अच्छा अच्छा भोजन तुझको मिलेगा। ऐसे अच्छा कहा भोजन, नमक रोटी मट्ठा? कहा, तेरा दिमाग खराब है, नमक रोटी मट्ठा? कहा, जाते गुरु जी से पूछ। गया गुरु जी के पास,
गुरुजी समझ गए कि लड़की बड़ी चालाक है। लाए बचवा, कहा क्या है? कहा जाके डायरी में बैठना और देखना क्या हो रहा है, और कह देना खेत पे जा रहे हैं। कहा ठीक महाराज। गया डायरी में बैठ करके देख रहा कि क्या कर रहे हैं। उसने नहाया, तुरंत अपना बनाया हलवा पूड़ी मालपुआ जो कुछ बनाया अपना सब खाया, और वही कहा दिन घर सास नंदा उनकर बहुवर करे नंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। अब दे गपा गप धो, बढ़िया आराम से खा रही, और रोटी नमक मट्ठा लेकर के निकल गई। अब चुपचाप वो निकला और गुरुजी के पास। इससे गुरुजी के पास कौन खाता है रोटी मट्ठा? गुरुजी से बताया कि महाराज पता नहीं क्या क्या बना के रखी थी। वो कह रही जिस घर ससुर जिन घर सास नंदा उन घर बहुवर करे नंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट। अरे हमसे तो इतना हो ही नहीं करेगा सरदार साहब, इतना हो रहा था। अच्छा अब चाहे बबूल का डंडा काट लेना रास्ते में, 2.5 हाथ का हो, कांटे एक भी नहीं निकालना। या फिर कहा तुम कहना जब वो खाने लगे कल तो डहरी से निकल करके झम से आ जाना, कहना जिन घर ससुर नसाले उन घर कौन रोकने वाले, बोलो भाई धमकू की ना धमकू। कहा ठीक महाराज। अब दूसरे दिन जैसे वो लगी बनाने, और जैसे खाने के लिए कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुवर करे नंदा, बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। वो छम डहरी से कूदा, जिन घर ससुर नसाले उन घर कौन रोकने वाले, बोलो भाई धमकू की ना धमकू। दे धमाधम वो भागी बड़ी पिलेंगना में। अरे भैया गलती हो गई, अरे मैया गलती हो गई। तो हाथ तुझको हम सिधा देंगे, ससुरों साले जो है सब आ जाएंगे। अरे भाई वो बाहर आ गई, चौधरी का बस 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 हो गया हो गया। क्या है बच्ची, क्यों तुमने इनको भोजन नहीं दिया पूरा? क्या है महाराज, हमने सोचा है नमक रोटी मट्ठा खाते, वही नमक रोटी मट्ठा। हमको तो कभी जिंदगी में हलवा पूरी मिला नहीं था, दूसरे क्या मिला था तो हम बना बना के खाते। तो भाई तुझको कमाई इसकी है तो इसको भी खिलाना चाहिए। तो ये देवियों सबसे पहले पति परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। जिसकी कमाई खाती वो तुम नहीं कमा के लाती, अगर तुम खुद भी कमा करके लाती हो तब भी पति परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि माता सावित्री ने अपने पति की सेवा कर करके ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना, जो जगत की माता कहलाई, और नहीं कोई माता कहलाया जाता है। उनको माता का खिताब मिला है, तो आप लोगों को माता का खिताब मिलेगा। मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले। मोह ममता और भरम होवे दूरा, मोह ममता और भरम होवे दूरा। राम भजन मन मंदिर पूरा, राम भजन मन मंदिर पूरा। सतगुरु जी में लगन लागे, सतगुरु जी में लगन लागे। मन मंदिर मोरे दीप जागे, मन मंदिर मोर दीप जागे। सिया राम के दर्शन पाऊं, सिया राम के दर्शन पाऊं। मानवा में मैं खूब मुस्काऊं, मनवा में मैं खूब मुस्काऊं। सतगुरु नाम भजन लागे, सतगुरु
सतगुरु आगे नाम निधि सतगुरु आगे मन मंदिर मोरे दीप जागे मन मंदिर मोरे दीप जागे श्रद्धा भाव से आरती गाऊं श्रद्धा भाव से आरती गाऊं सतगुरु चरणन शीस झुकाऊं सतगुरु चरणन शीस झुकाऊं नामी नाम मोरा जागे नामी नाम मोरा जागे मन मंदिर दीप तेरा जागे मन मंदिर दीप तेरा जागे श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं हे प्रभु तेरी आरती गाऊं हे प्रभु तेरी आरती गाऊं नाम भजन मन मोरा लागे नाम भजन मन मोरा लागे मनवा में मोरे दीप जागे मनवा में मोरा दीप जागे सत्य गुरु जय गुरुदेव सत गुरु जय